जिस सीट की अब हम बात करेंगे वो सीट भी अपने आप में बेहद खास है। दरभंगा पर हम चर्चा करेंगे कि दरभंगा विधानसभा क्या इसका रिकॉर्ड रहा है, मिजाज क्या रहा है। फिलहाल तो यहाँ बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या कोशिश इंडिया ब्लॉक की तरफ से हो रही है, रिकॉर्ड्स क्या है इस सीट के, इसे जानने की कोशिश करते हैं। रंजन जी, अगर आप दरभंगा को स्कैन करते हैं तो दरभंगा की सीट क्या बताती है? देखिए, दरभंगा विधानसभा की सीट हमेशा से महत्वपूर्ण सीट में इसकी गिनती होते रही है और इस बार तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर नीतीश सरकार के मंत्री संजय सरावगी जो है वो चुनाव लड़ेंगे और संजय सरावगी का दरभंगा में एक होल्ड रहा है। लगातार 5 बार से वो दरभंगा में चुनाव जीत रहे हैं और ये सीट इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि पिछली बार संजय सरावगी के खिलाफ आरजेडी के जो प्रत्याशी थे वो अब बीजेपी में आ गए हैं। तो इस बार कौन आरजेडी का प्रत्याशी हो सकता है, इस पर एक चर्चा चल रही है। क्या इस सीट पर कांग्रेस दावा करेगी, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आरजेडी का प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है वो परिणाम बदलने में अब तक सफल नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि कांग्रेस कहे कि ये सीट आप हमें दे दीजिए। अगर आप दरभंगा विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा तो दिखता ये है कि दरभंगा विधानसभा में 1951 में पहला चुनाव हुआ था। सैयदुल हक जो हैं वो यहाँ के पहले विधायक हैं, वो कांग्रेस पार्टी से थे, वो पहली बार यहाँ पर चुनाव जीते थे। और वहाँ के जो दरभंगा विधानसभा में चुनाव हुए उनको आप 2 कालखंड में बांट कर देखिए। एक समय कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा दिखता था। जब आप 1951 से 1985 के बीच देखिएगा तो कुल 7 चुनाव उस दौरान हुए थे, तो उसमें 4 में कांग्रेस को जीत मिली थी और सीपीआई, भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी को एक बार यहां पर कामयाबी मिली थी। अब अगर आप ये देखते हैं कि 1951 से 1985 तक 7 ही चुनाव क्यों हुए, तो 1957 और 1962 में दरभंगा विधानसभा के नाम से जो है कोई सीट नहीं थी। एक्चुअली तब दरभंगा में 3 चुनाव जाते थे, दरभंगा नॉर्थ, दरभंगा साउथ और दरभंगा सेंट्रल। फिर दरभंगा के नाम से जो है वो जब आप देखेंगे तो वो 1967 से जो है फिर चुनाव होना शुरू हुआ। अब दरभंगा विधानसभा का जो दूसरा कार्यकाल है वो 1990 से 2020 का है और यहां पर आपको बीजेपी का दबदबा दिखेगा। पहले कांग्रेस का दबदबा था पहले फेज में 1951 से 1985 में, तो जो दूसरा फेज बनता है 1990 से 2020 का, यहां पर आपको बीजेपी का दबदबा साफ तौर पर दिखेगा, क्योंकि इस दौरान जो कुल 8 चुनाव हुए हैं उसमें 6 बार जो है बीजेपी ने दरभंगा में कमल खिलाया है। तो बीजेपी को यहां कामयाबी मिली है। एक बार जनता दल और एक बार आरजेडी को जो है यहां पर कामयाबी मिली है। बीजेपी को पहली सफलता दरभंगा में कब मिली, तो वो 1995 में मिली। शिवनाथ वर्मा ने जो है तब यहां पर जीत हासिल की थी। देखिए, दरभंगा को लेकर जो कुछ एक जानकारी है, दरभंगा को गेटवे ऑफ बंगाल भी कहते हैं और जो इसका नाम आया उसके बारे में कहा जाता है कि गेटवे ऑफ बंगाल, तो गेट से हुआ द्वार और बंगाल से हुआ बंगा, तो द्वार बंगा था, वो कहते कहते वो दरभंगा हो गया, तो ऐसा कहा जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग जानकारी थी। अब अगर हम देखें तो दरभंगा में अब तक कुल 15 चुनाव हुए हैं और इस 15 चुनाव में बीजेपी ने सर्वाधिक 6 बार ये सीट जीती है। कांग्रेस पार्टी को यहां 4 बार कामयाबी मिली है, लेकिन जो आखिरी कामयाबी मिली थी वो 1985 में उसे मिली थी। आरजेडी, जनता दल, जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और सीपीआई जो है वो एक मर्तबा यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। यहां पर अगर हम पार्टियों के बीच मुकाबलों की बात करें तो जो शुरुआती दौर था टिल 1985, आप वहां पर देखिएगा कि कांग्रेस वर्सेस सीपीआई और बीच में जनसंघ की जो है वो एंट्री यहाँ पर होती थी। बीच में सोशलिस्ट पार्टियां भी इसमें आई 77 से जब आप देखते हैं तो। और फिर जो है अब जो मुकाबला होता है वो पूरी तरह से दिखता है
कि बीजेपी और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच और उसमें भी आरजेडी के बीच हो रहा है, तो बीजेपी वर्सेस आरजेडी का मुकाबला यहां पर अब ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर हम कहें कि किसी एक विधायक ने जो सबसे ज्यादा बार दरभंगा का प्रतिनिधित्व किया है, तो वो नाम संजय सरावगी का है, जो कि अभी बिहार में मंत्री भी हैं। 5 बार जो है उन्होंने यहां जीत हासिल की है और वो भी लगातार यहां से जीत हासिल की है। यहां पर अब तक अगर हम देखें तो 4 मुस्लिम विधायक भी जो है यहां पर चुने गए हैं मुस्लिम समाज से। आखिरी 3 चुनावों की अगर हम बात करें तो 2010 में संजय सरावगी ने जो है आरजेडी के सुल्तान अहमद को शिकस्त दी थी। यहां आमतौर पर आमने सामने का मुकाबला होता हुआ ही दिखता है, और क्या दिखा कि 64,136 वोट, मतलब कि 54.08% वोट 2010 में संजय सरावगी को आया था, और तब वो सिटिंग विधायक भी थे। सुल्तान अहमद जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनको 36,582 वोट आए, मतलब 30.85% वोट, और कमरुल हसन कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 7,561 वोट आए, मतलब 6.38% वोट। तो यहां पर संजय सरावगी को 27,554 वोटों की बड़ी और विशाल जीत यहां पर मिली। 2015 में परिस्थितियां जो है वो बदल चुकी थी। जेडीयू आरजेडी के साथ था, कांग्रेस भी उसके साथ थी, लेकिन यह सीट लड़ने के लिए आरजेडी को ही दी गई दरभंगा। लेकिन आरजेडी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। पिछली बार सुल्तान अहमद मुस्लिम समाज से प्रत्याशी थे, इस बार उन्होंने ओम प्रकाश खेरिया को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा वैश्य वर्ग से, और सामने संजय सरावगी, वो भी वैश्य वर्ग से। तो यहां पर एक मुकाबला कांटे का हुआ, और इसकी बड़ी वजह यह थी कि वैश्य वर्ग के वोटों में तो सेंधमारी जो थोड़ी बहुत हुई तो हुई, जेडीयू के आरजेडी में जाने से जो जेडीयू का वोट था वो भी शिफ्ट हुआ आरजेडी की तरफ, क्योंकि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जो है वो एक ही महागठबंधन में थे। हालांकि संजय सरावगी को तब भी वोट कम नहीं आए, 77,776 वोट, उनका मत प्रतिशत 47.65% था। हालांकि इस पिछली बार 54% था, वो गिरकर जो है 47.65% आया, और ओम प्रकाश खेरिया जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनको 70,316 वोट आए, मतलब 43.08% वोट। तो इस आमने सामने की लड़ाई में संजय सरावगी को 7,460 वोटों की जीत मिली। फिर 2020 आता है, जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ जाता है। उधर आरजेडी लेफ्ट के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर नया महागठबंधन बनाता है। तब अमरनाथ गामी, वो पहले बीजेपी से विधायक रहे, जेडीयू से विधायक रहे, हायाघाट समस्तीपुर से, वो यहां पर जो है चुनावी मैदान में उतरते हैं, आपको आरजेडी के लालटेन के निशान पर। उनके सामने संजय सरावगी ही थे। अब जेडीयू के वापस आने का फायदा हुआ। पिछली बार 47.65% वोट थे संजय सरावगी के पास, वो इस बार जो है थोड़े से बढ़े, 49.32% हो गया, और उनको 84,144 वोट आया। और अमरनाथ गामी को जो है 43.08% वोट आया। इतना ही मत प्रतिशत 2015 में भी आरजेडी का था, 73,505 वोट कुल। तो यहां पर संजय सरावगी को जीत मिली। कितने वोटों की? इस आमने सामने की लड़ाई में संजय सरावगी को जीत मिली 10,639 वोटों की। तो इस बार क्या होगा? अगर आप यहां पर देखें तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तब भी दरभंगा विधानसभा में बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर को बड़ी लीड मिली है और बहुत वोट मिला है। 1 लाख का आंकड़ा जो है वोटों में क्रॉस कर गया है, और 58.11% वोट उनको मिला है। 35,211 वोटों की उनकी लीड रही है। तो यहां पर अब अगर हम बात करें कि दावेदार कौन कौन है, तो देखिए बीजेपी से तो संजय सरावगी की दावेदारी सबसे मजबूत दिखती है। वो
जीत का सिक्सर भी लगाना चाहते हैं। 5 बार वो यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि कुछ और भी दावेदार हैं जो कि सोचते हैं कि उनको टिकट मिलेगा। उसमें मृदुल शुक्ला का नाम जो है वो लिया जाता है। अमरनाथ गामी खुद जो है वो अब बीजेपी में लौट आए हैं आरजेडी से, तो वो भी एक दावेदार हैं। लेकिन संजय सरावगी का दावा मजबूत है, चूंकि वो मंत्री भी हैं, वो अपने काम भी गिना रहे हैं। एयरपोर्ट की बात करते हैं, एम्स के शिलान्यास की बात करते हैं, तो काम अपने गिनाते हुए दिखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आरजेडी से प्रत्याशी कौन, क्योंकि अमरनाथ गामी तो अब बीजेपी में आ गए हैं। तो जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें जो कुछ एक नाम है, एक ओम प्रकाश खेड़िया का नाम आता है जो कि 2015 में चुनाव लड़ चुके हैं आरजेडी से, उनका नाम सामने आ रहा है। राकेश नायक का भी नाम सामने आ रहा है। यहाँ पर सहनी वोट भी अच्छी संख्या में है मल्लाह वोटर्स की, तो उनका नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है। और इसके अलावा उदय शंकर यादव जिला अध्यक्ष हैं राजद के, उनका नाम भी सामने आ रहा है। तो ये 3-4 दावेदार यहाँ पर हैं जो मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब इसमें से जो नेतृत्व है तेजस्वी यादव और लालू यादव किन्हें उम्मीदवार बनाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस से जो वहाँ की उप मेयर हैं नाजिया हसन, वो यहाँ पर दावेदारी करते हुए दिख रही हैं। वो उनको उम्मीद है कि चूंकि आरजेडी यहाँ से चुनाव निकाल नहीं पा रहा है, 2005 से ही आखिरी बार आरजेडी को यहाँ कामयाबी साल 2000 में मिली थी, तो ऐसी परिस्थिति में जो नाजिया हसन है उनको लगता है कि ये सीट कांग्रेस को मिल सकती है, तो वो दावेदारी करते हुए दिख रही हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले 4 बार मुस्लिम विधायक भी रहे हैं। 2010 में जो है आरजेडी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया था, कांग्रेस ने भी दिया था। हालांकि उसके बाद दोनों प्रमुख दल से मुस्लिम समाज से जो है वो टिकट नहीं मिला है। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुस्लिम वोटर्स की संख्या है वो 23.3% है, तो इस वजह से ये भी एक चर्चा है और बातें होती हैं। चूंकि एआईएमआईएम का जो रुख है इस चुनाव में, वो कहते हैं कि जहां हमारी संख्या, मतलब वो मुस्लिम समाज की बात करते हैं कि अगर उनकी संख्या ज्यादा है और वहां पर कोई अन्य जाति से आप उम्मीदवार बनाते हैं तो हम वहां प्रत्याशी दे सकते हैं। अमूमन बोलचाल में वो एक सिद्धांत जो है अपना उम्मीदवार देने का ये बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप मुस्लिम प्रत्याशी देंगे तो हम वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब इस पर भी देखना है कि क्या कुछ फैसला होता है। हालांकि दरभंगा में कुछ सीटों पर जो है एआईएमआईएम जो है वो चुनाव लड़ना चाहता है। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ बढ़ें तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, ये बता दूं अनुमान पर आधारित है, 12.34%, मुस्लिम वोटर्स 23.3% और यादव वोटर्स जो हैं 8 से 9% हैं। तो ये 31.5 से 32.5% का MY इक्वेशन जो है वो बनता है। सामान्य जाति में बात करें तो राजपूत 2 से 3%, भूमिहार 1 से 1.5% और ब्राह्मण 15 से 16% यहाँ पर हैं। आप कोयरी कुर्मी की बात कीजिए तो वो 6 से 7%, वैश्य यहाँ पर अच्छी संख्या में हैं 11 से 12%। तो जो एनडीए फोल्डर के वोट होते हैं वो 33 से 35% के पास पहुंचते हैं और जो MY है वो 31.5 से 32.5% के आसपास पहुंचता है। तो एक बिल्कुल क्लोज फाइट आमने सामने की दिखती है। लेकिन जो यहाँ अन्य वोटर्स हैं, सहनी वोटर्स यहाँ 6 से 7% हैं, धानुक 2 से 3% के आसपास, अदर ओबीसी 12 से 14% हैं। तो इनका रोल जो है चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये देखा गया है कि ये वोट संजय सरावगी की तरफ अब तक आकर्षित होता हुआ दिखा है या बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ जो है खिंचा हुआ दिखा है। तो
जो बड़ा चैलेंज है यहाँ पर तेजस्वी यादव के लिए भी कि यहाँ पर किसी नई रणनीति के साथ उनको उतरना होगा, उनको कैंडिडेट सही चयन करना होगा और इन चीज़ों को देखते हुए जो अदर ओबीसी ईबीसी हैं और उन पर जो है आपको कुछ वर्क करना होगा ताकि वो वोट आपकी तरफ आए। और साथ ही मुकेश सहनी महागठबंधन में हैं, उनका रोल और मंगनी लाल मंडल का रोल जो है वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सहनी वोटर्स और धानुक वोटर्स को आप जोड़ लें तो लगभग 10% वोट होता है, जो कि बड़ी संख्या है। तो वो वोट को जो है क्या वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर पाते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज उनके लिए भी होगा और महागठबंधन के लिए भी होगा। और अगर ये वोट जो अभी तक ट्रेडिशनली टुवर्ड्स संजय सरावगी ज़्यादा संख्या में आते हैं, अगर वैसा ही हुआ तो फिर परिणाम बदलना मुश्किल होगा। तो दरभंगा में क्या रणनीति के साथ जो है, किस रणनीति के साथ महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरता है, उस पर परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो ये थी दरभंगा की पूरी कहानी और दरभंगा की जंग क्यों दिलचस्प है इस बार और किस पर नजरें टिकी रहेंगी, ये भी हमने कहा।